हाँ जी, सभी को नमस्कार भाई, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। आ जाए भाई जल्दी से लाइव। आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हरियाणा की जलवायु। एक बार जल्दी से सभी सेशन को शेयर कर दें और उसके बाद आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। हम जल्दी से दबा के शेयर कर दें भाई एक बार यार। 4-4 5-5 ग्रुप सबके पास होते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब में एक बार शेयर कर दें और उसके बाद चलते हैं आज के सेशन पर। तो भैया आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की जलवायु। क्या पढ़ेंगे? हरियाणा की जलवायु। जलवायु कहते किसको? जलवायु 30 से 35 वर्षों की एक अवधि होती है। क्या होती है? लिख देता हूँ यहाँ पे डेफिनेशन में, आता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 30 से 35 वर्षों का मौसम कह दूँ या वातावरण कह दूँ। 30 से 35 वर्षों का वातावरण या जो मौसम होता है उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। तो इसकी अवधि कितनी है जलवायु की? 30 से 35 वर्ष। याद रखेंगे ऐसे। अब बात आती है मौसम क्या होता है। ठीक है, मौसम को हम वैसे बता देते हैं। देखो, मौसम होता है थोड़े समय के लिए, ये होती है कि लंबे समय की अवधि। जैसे कि सुबह तो धूप निकली हुई है, शाम को क्या होती है? बारिश हो जाती है। तो ये मौसम होता है। वो गाना आपने सुना होगा कि एक सॉन्ग है, वो सॉन्ग है मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह, है ना। तो इस पे कभी जलवायु पे कभी सॉन्ग बना है? नहीं बना है, हमेशा मौसम पे बनता है। तो 30-35 वर्षों का वातावरण ही क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। और 30-35 वर्षों की अवधि जलवायु की होती है। अब हरियाणा में जलवायु कितने प्रकार की है? कौन सी जलवायु हरियाणा में? हरियाणा में जो मानी गई है HSC द्वारा, मैं आपको बता दूँ, 2 तरह की जलवायु मानी गई भाई। ठीक है, एक मानी गई है मानसूनी, एक मानी गई है उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क महाद्वीपीय। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ जलवायु। हरियाणा में ये 2 तरह की जलवायु मानी गई है। अब आप बोलेंगे सर अगर एग्जाम में आ जाए तो कौन सी लिखें? अगर एग्जाम में इनमें से एक ऑप्शन आपको देगा, ठीक है, मानसूनी में देगा या फिर उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु देगा, या फिर आपको इतना भी कह सकता है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, या फिर आपको शुष्क हटाकर उपोष्ण और कटिबंधीय को हटाकर डायरेक्ट उपोष्ण महाद्वीपीय भी लिख सकता है। अब इसमें महाद्वीपीय कहाँ से वर्ड आया और उपोष्ण कटिबंधीय वर्ड कहाँ से आया? क्या होता है? देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय। वो क्षेत्र कितना होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यानी कि उत्तर अक्षांश और 23.5 डिग्री नीचे दक्षिणी अक्षांश। और उस क्षेत्र को क्या कहलाते हैं? ये ऐसे हैं, ये आपकी विषुवत रेखा होगी 0 अक्षांश, ये आपका 23.5 डिग्री 23 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ अक्षांश और ये 23.5 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश। ये जो क्षेत्र है आपका, ये उष्ण में आता है, उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन गई ऊपर से, ये 45 डिग्री, और यहाँ पे एक नीचे गई, ये 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश और ये नॉर्थ अक्षांश। ये जो क्षेत्र कहलाता है ये उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है भाई। ठीक है, तो हरियाणा किस में आता है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। समझ में आया अच्छे से? उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। तो उपोष्ण कटिबंधीय। अब महाद्वीपीय शब्द क्यों लगा इसके पीछे? महाद्वीपीय क्या है कि हरियाणा एक क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लैंड लॉक्ड यानी कि भू आवेशित राज्य है। चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। किसी साइड से भी हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो किसी दूसरे मतलब किसी महासागर से, खाड़ी से, सागर से नहीं घिरा हुआ, इसलिए यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु लिखा हुआ लगा है। अगर यहाँ पे खाड़ी महासागर अगर इसके साइड में होता हरियाणा के पास, तो क्या लिखा होता? वहाँ पे महाद्वीपीय की जगह महासागरीय जलवायु लिखा होता। ठीक है, समझ में आया? तो लैंड लॉक्ड हरियाणा में एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि हरियाणा कैसा राज्य है? 4 ऑप्शन दे दे आपसे, भू आवेशित वहाँ पे लिख दे। अब आप वहाँ पे क्या हो जाओगे? कंफ्यूज हो जाओगे। तो हरियाणा एक भू आवेशित राज्य है, ये याद कर ले भाई। ठीक है, अब एक
जर्मनी के बहुत बड़े मौसम विशेषज्ञ हुए, इसका नाम था व्लादिमीर कोपेन। कहाँ से था? जर्मनी से। ये आपसे पूछा जा सकता है। इनके अनुसार लिखते रहना भाई साथ साथ। अनुसार हरियाणा में, ऊपर 2 तरह की बताई थी, तो इसने भी क्या बताया? हरियाणा में 2 तरह की जलवायु है। कौन कौन सी है? एक थी इनके अनुसार आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, कटिबंधीय जलवायु। एक थी उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु। ये 2 तरह की जलवायु उन्होंने बताई हरियाणा में। भाई अच्छे से डीप में पढ़ा रहे हैं, याद रखना, कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं जलवायु की ओर से। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, ठीक। ये 2 तरह की जलवायु होती है। जो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है, इसमें हरियाणा का कौन कौन सा क्षेत्र आता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट करके। और आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय में आपकी जो शिवालिक का जो क्षेत्र है, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं हरियाणा के, इसमें आता है आपका अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला। ये आपका शिवालिक का क्षेत्र है, ठीक है। शिवालिक का क्षेत्र है अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला। ये तीनों जिलों में आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, अगर व्लादिमीर कोपेन की माने तो, ठीक। शेष हरियाणा में कौन सी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, शेष हरियाणा में। आया तक समझ में? एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलेंगे भाई, ठीक है। जल्दी से ले लें एक बार स्क्रीनशॉट। याद रखना, एचएससी दोनों तरह की जलवायु को मानती है, मानसूनी को भी और उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु को भी। कोई सा भी आपसे एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है ऑप्शन देके। आया भाई यहाँ तक समझ? अब चलेंगे हम ऋतु के बारे में। ऋतु क्या होती है भाई? ऋतुएं क्या होती हैं? हरियाणा में कितनी प्रकार की ऋतुएं हैं? कमेंट करते रहें साथ साथ आप। अगर देखो भाई, मेरे से आपको जवाब मांगना है ना, तो आप ऑफलाइन कमेंट किया करो। ऑनलाइन अगर आप कमेंट करते हैं उसका जवाब ज़रूर देंगे, बट मैं नहीं दे सकता, मेरी टीम दे सकती है। ऋतुएं, ठीक है। हरियाणा में कितने प्रकार की ऋतुएं हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन से हैं वो? हरियाणा में 3 प्रकार की ऋतुएं। पहले तो गर्मी ऋतु, फिर आपकी यहाँ पे सर्दी ऋतु और फिर आपकी वर्षा ऋतु। मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं हरियाणा में पाई जाती हैं। जो गर्मी ऋतु है वो आपकी कब से स्टार्ट होती है भाई? ये आपकी होती है 16 मार्च से 15 जून तक। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ मध्य मार्च से मध्य जून तक। कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, आपको डेट भी मेंशन कर सकता है और आपको मध्य मार्च से मध्य जून, ऐसे भी मध्य के बारे में, मध्य से भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब हरियाणा में औसतन गर्मी कितनी होती है? एवरेज जो तापमान होती है गर्मियों में वो होता है 35 डिग्री। गर्मियों का औसतन तापमान लिखते रहे भाई साथ साथ। हाईएस्ट जो है हरियाणा में वो भाई 46 से डिग्री से 47 और कई बार हिसार ज़िले में 48 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, ठीक। अब बात आती है सर्दियों की। सर्दियाँ पहले वहाँ पे वर्षा पे चलते हैं यार, क्योंकि गर्मियों के बाद कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु आती है। तो वर्षा ऋतु कहाँ पे ख़त्म हुई थी? 15 जून से। तो यहाँ से लिखो 16 जून से
कहाँ तक? 15 सितंबर तक। या फिर लिखें मध्य जून से मध्य सितंबर, कौन सा भी लिख सकते हैं, कौन सा भी आपसे पूछ सकता है। ठीक। वर्षा ऋतु, हरियाणा में वर्षा ऋतु कितनी होती है भाई? हरियाणा में वर्षा ऋतु 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर होती है भाई, औसतन। ये औसतन लिख रहा हूँ भाई। ठीक। एग्जामिनर सेंटीमीटर ना दे के दे पूछ सके, मिलीमीटर पूछ ले, एमएम में पूछ ले, तो आप लिखेंगे 400 mm टू 600 mm। ठीक है, दोनों आपको याद रखने, दोनों आंकड़े आपको याद रखने। अब चलते हैं हम सर्दी ऋतु पर। सर्दी ऋतु क्या है? ये आपकी स्टार्ट होती है 16 सितंबर से। यहाँ से कहाँ पे खत्म हुई थी? 16 मार्च से शुरू हुई थी, तो यहाँ 15 मार्च से शुरू। अगर यानी कि मैं बात करूं मध्य के हिसाब से, तो मध्य सेप से लेकर यानी कि सितंबर से लेकर मध्य मार्च तक। अब औसतन सर्दी कितनी होती है? तो औसतन तापमान क्या होता है हरियाणा में सर्दियों में? वो होता है कि 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक, एक बार नोट करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं भैया। जलवायु हम पढ़ रहे हैं, जलवायु में हम बात कर रहे हैं ऋतुओं की, और ऋतुएं हरियाणा में 3 तरह की होती हैं, गर्मी, सर्दी, वर्षा। और इनका क्या काल होता है ये मैंने आपको बता दिया, और क्या क्या तापमान होता है, क्या कितनी बारिश होती है वर्षा ऋतु में, ये सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन सा है। हरियाणा का सबसे गर्म जिला, कमेंट करें जल्दी से भाई। ठीक है, हरियाणा का सबसे गर्म जिला कौन सा है? जल्दी बताओ एक बार, अगर पता है तो। हरियाणा का सबसे गर्म जिला माना जाता है भाई हिसार को। किसको माना जाता है? हिसार को। यहाँ पे 46 से 48 डिग्री तक तापमान पहुँच जाता है। कहाँ पे? हिसार में। तो सबसे गर्म जिला कौन सा हुआ? हिसार आपका। ठीक, याद रखें यहाँ पे, क्योंकि ये देखो एक प्लेन एरिया है हिसार, और इधर से ये राजस्थान से उधर से क्या आती हैं? गर्म हवाएं आती हैं, और गर्म हवाओं के कारण हिसार सबसे ज़्यादा गर्म जिला वहाँ पर हो जाता है। उसके बाद आता है सबसे हरियाणा का सबसे ठंडा जिला। ये बताएं, ऊपर क्या है? हिसार हमने पढ़ा सबसे गर्म जिला, अब हम पढ़ रहे हैं हरियाणा का सबसे ठंडा जिला। देखो एक साल के लिए नहीं पूछेगा कि इस साल क्या दर्ज किया गया सबसे ठंडा जिला, ऐसे नहीं पूछ सकता। आपको औसतन पूछेगा कि पिछले कुछ सालों से एवरेज की बात करें तो सबसे ठंडा जिला कौन सा रहा है, और वो भी आपका आंसर हिसार ही रहेगा, याद रखना भाई। ठीक, कौन सा रहेगा? हिसार। और इस बार मैं बात करूं तो हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है उसका नारनौल सबसे ठंडा जगह मानी गई है। इस बार की सबसे ठंडी जगह मानी गई है हरियाणा में। ठीक, अब बात करते हैं हम सबसे ज़्यादा बारिश और सबसे कम बारिश वाला जिला। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश वाला ज़िला पहले बात करेंगे, अगर जगह है तो जगह के बारे में बात करेंगे बाद में। कौन सा भाई? हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है?
जल्दी से बताइए कमेंट करके। बड़े आसान क्वेश्चन है और ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई। तो सबसे ज़्यादा बारिश हरियाणा में औसतन अंबाला में सबसे ज़्यादा होती है भाई पिछले कुछ सालों से। कहाँ पे? अंबाला में। अब बात करते हैं हरियाणा में सबसे कम बारिश वाला ज़िला कौन सा है? वो है आपका सिरसा, महेंद्रगढ़, सेकंड नंबर पे महेंद्रगढ़, और फिर आपका रेवाड़ी। यहाँ पर क्या है कि 35 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है भाई। 35 सेंटीमीटर से कम बारिश कहाँ पे होती है? सिरसा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में। तो ये 3 आपके ज़िले, कौन सा भी आपसे पूछ सकता है। ये थे। अब बात करते हैं हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। तो लिख दें हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश जिसको क्या कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को। ठीक, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बारिश छछरौली में होती है, जिसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि भारत में चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती थी। फिलहाल हरियाणा चेरापूंजी जो मेघालय में पड़ता है, और मेघालय के फिलहाल मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। पहले पुराने टाइम में चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती थी भारत में, तो इसलिए छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। ये नोट करते रहे साथ साथ। वैसे मैंने लिखवा भी दिया था पहले इसको, क्वेश्चन को, पिछली कुछ क्लासेस में। छछरौली ये क्या है कि जो पुराने टाइम में, यहाँ से याद आ गया मुझे, कलसिया रियासत की क्या थी? कैपिटल थी, राजधानी थी। याद रख लें, कलसिया रियासत की राजधानी पुराने टाइम में क्या कौन सी थी? छछरौली थी, जो यमुनानगर की क्या है कि तहसील है। याद रखें। और यहाँ से छछरौली का विद्रोह आपने सुना होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, छछरौली का विद्रोह कब हुआ था और कौन यहाँ से नेतृत्व करता थे। तो छछरौली के नेतृत्वकर्ता थे, विद्रोह के नेतृत्वकर्ता वो थे आपके जोधा सिंह। कहाँ से थे? छछरौली से। ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और पूछा भी गया है कई बार। एक बार नोट कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। 1-2 पॉइंट और बचे हैं, वो आप हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे भाई। ठीक, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन सा है? हिसार। और सबसे ठंडा भी जिला भी कौन सा है? हिसार। ये दोनों एक साथ आप याद रखने में आसानी होगी, याद रख लें। अब है जो हरियाणा में वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में वर्षा, याद रख लें, हरियाणा में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों से होती है भाई। ये याद रख लें। अब देखो, बारिश तो कई बार क्या होता है, सर्दियों में भी हो जाती है। तो उसका क्या कारण है, क्यों सर्दियों में होती है, ये भी मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में बारिश होने का कारण हरियाणा में, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्योंकि देखो, हरियाणा जीके बहुत तरह की कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जीके में जो आपको रटने पड़ते हैं, स्टैटिक्स वगैरह जो स्टैट्स होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझनी पड़ती हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय क्या होता है, क्यों यहाँ पे इसके पीछे महाद्वीपीय शब्द लगाया जाता है, ये सब चीज़ें समझने की थी। तो मैंने अच्छे से समझाया था आपको एक फिगर दे के, तो वो चीज़ें आपको समझने की थी, तो मैंने आपको समझाया था। और यहाँ पर ही स्टैट्स ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब जो सर्दियों में बारिश होती है उसका कारण क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ। उसका है पश्चिमी विक्षोभ के कारण।
के कारण, फारस की खाड़ी से आने वाली पवनों के कारण। कि पवनों के कारण। नोट करें एक बार जल्दी से। फिर एक दो पॉइंट और भूल गए थे हम अक्षांश जब पढ़ रहे थे अक्षांश के बारे में, तो वहाँ पर जब शब्द अक्षांश आया था तो वहाँ पे एक दो चीज़ बतानी और ज़रूरी थी, वो हम नहीं बता पाए थे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हरियाणा में हरियाणा किस अक्षांश पर बसा हुआ है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे भाई। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार हम पढ़ेंगे। अक्षांशीय विस्तार हरियाणा का, ठीक। अक्षांशीय विस्तार हरियाणा का। हरियाणा क्या है कि 27 डिग्री 27 डिग्री 39 मिनट साउथ, एसएल लिख रहा हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। यानी कि साउथ एसएल का मतलब हो गया आपका दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अक्षांश होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दक्षिणी अक्षांश। ठीक, दक्षिणी अक्षांश से लेकर आपका 30 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ अक्षांश यानी कि उत्तर अक्षांश हरियाणा बसा हुआ है। तो अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का जो अक्षांशीय विस्तार है वो दक्षिण से उत्तर में क्या रहा है, क्या अक्षांशीय विस्तार है, तो आपका ये आंसर हो जाना चाहिए वहाँ से 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 27 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश से तक, ठीक है। और यहाँ पे हरियाणा का सबसे जो ये रेखा जाती है वो हरियाणा के साउथ की बात करें यानी कि दक्षिण की बात करें तो वो गांव है आपका नीचे दोहा गांव। कहाँ पे है, नूह में, पलवल में, ठीक। तो याद रखना हरियाणा का सबसे दक्षिणतम गांव कौन सा है, दोहा, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे उत्तर में हरियाणा में उत्तरीय सबसे गांव कौन सा है, जगह कौन सी है उत्तर में सबसे, तो जो यहाँ पे रेखा ये जाती है वहाँ से, तो वो गांव है आपका शाहपुर। कहाँ पे है ये, आपका पंचकुला में है। और ये दोनों चीज़ें आपकी याद करने योग्य है, ठीक, नोट कर लें। अब उसके बाद चलते हैं, ये तो हो गया आपका दक्षिणी से लेकर उत्तर में। यहाँ पे पढ़ेंगे हम पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ठीक। दक्षिण से पूर्व अक्षांशीय विस्तार हरियाणा का क्या है ये आपको जानेंगे अब, ठीक। तो पहले ये नोट कर ले, उसके बाद आगे चलते हैं एक बार हम। वो है आपका 74 डिग्री 28 मिनट पश्चिमी अक्षांश से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्व अक्षांश में आपका हरियाणा फैला हुआ है, ठीक है। ये भी एक बार आप नोट कर ले भाई। अब हरियाणा का सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है, पश्चिमी जगह कौन सी है, वो एक बार नोट कर ले भाई जल्दी से। वो है आपका सिरसा। सिरसा का एग्जैक्ट जगह लिख देता हूँ मैं, चौटाला गांव। कहाँ पे है ये, सिरसा में। और पूर्व हरियाणा का सबसे पूर्वोत्तम गांव कौन सा है, पूर्व में सबसे लास्ट में गांव कौन सा है, वो है आपका ताजेवाला भाई, जहाँ से यमुना नदी प्रवेश करती है हरियाणा में। ताजेवाला कहाँ पे है ये, यमुनानगर में। तो भाई ये चैप्टर आपका हुआ ख़त्म, जलवायु। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे
मर्दा। कमेंट में बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसी रही क्लास। देखिए जलवायु से रिलेटेड मैंने एक एक चीज़ को आपको समझाई, अक्षांश के बारे में पढ़ाया, हरियाणा कहाँ से कहाँ तक फैला है और कैसी जलवायु हरियाणा की, एचएससी क्या मानती है क्या नहीं मानते हैं, व्लादिमीर कोपेन ने क्या बताया हरियाणा की जलवायु के बारे में, कहाँ के वो रहने वाले थे, ये भी मैं आपको बताया डीप में जाकर। तो ये चीज़ें सब एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कई बार डीप में जाकर, तो इसलिए आपको हर चीज़ वो चीज़ पढ़ के जानी है जो एक्सेप्ट एग्जामिनर कर रहा है कि मैं क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो आपको हर चीज़ पढ़ के जानी है। जलवायु हमने पढ़ी 30 से 35 वर्षों का जो वातावरण जो अवधि होती है वो क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और मौसम एक थोड़े समय के लिए बना रहना किसी वातावरण का वो मौसम कहलाता है। जैसे कि सुबह कुछ मौसम है, शाम को कुछ मौसम है, इसको तो कहते हैं मौसम। सुबह बारिश हो रही है, शाम को धूप निकल रही है, तो ये तो होता है मौसम। और जो 30 वर्षों की जो अवधि होती है उसको कहते हैं जलवायु। हरियाणा में हमने ऋतुएँ पढ़ी, 3 तरह की ऋतुएँ, ठीक है, और उनके काल के बारे में भी जाना, कितनी बारिश होती है हरियाणा में, औसतन क्या है, कितनी गर्मी औसतन है हरियाणा में, कितनी सर्दी औसतन है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे आपकी मर्दा के बारे में, हरियाणा के मर्दा के बारे में भी, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली 8:30 बजे हरियाणा जी की क्लास जरूर होगी आगे, जब तक आपके HSC के एग्ज़ाम नहीं होते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए सभी का धन्यवाद।